गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने वाला है। क्योंकि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे कुछ हद तक उसका तोड़ जरूर है। कैसे है, सब कुछ बताऊंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में इस वीडियो में आगे। और साथ ही आपको करंट स्टेटस और क्या चेंजेस होने वाले हैं सब कुछ बताऊंगा। और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत इस गंडक नदी के ऊपर एक ब्रिज भी बनाया जाएगा। उसके बारे में भी बता रहा हूं इस वीडियो में आगे चलकर। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे एक भारतमाला परियोजना के तहत घोषित प्रपोज्ड परियोजना है। 2021 में ही इसके फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया गया था। उस समय तक यानी कि मार्च 2025 से पहले तक 519 किलोमीटर इसका पूरा लंबाई था गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का। गोरखपुर के बाईपास से शुरू होकर ये सिलीगुड़ी तक पाड़ीकौड़ी टोल प्लाजा तक जाना था। लेकिन इसको मार्च में अप्रूवल कमेटी द्वारा अलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी द्वारा इसके पूरे रूट में थोड़ा सा बदलाव किया गया। 520 किलोमीटर का जो पूरा ये लंबाई था उसको बढ़ा करके 568 किलोमीटर कर दिया गया। ये 568 किलोमीटर कैसे किया गया है सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। 568 किलोमीटर लंबा इस परियोजना को ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत बनाया जाएगा। NHAI के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके डिज़ाइन को 120 किलोमीटर स्पीड लिमिट के साथ बनाया जा रहा है। 3 राज्यों के लगभग 12 जिलों से होते हुए ये गुजरेगा। 3 राज्य ये हैं यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये बिहार का एक्सप्रेसवे भी इसको बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा इसका बिहार के अंतर्गत ही बनाया जाने वाला है। लगभग 416 किलोमीटर का हिस्सा इसका होने वाला है। इसके कई सारे स्पर बनाए जाने हैं जो वीडियो में आपको आगे दिखेंगे, और भी सारे डिटेल्स वीडियो में आगे आप विस्तार से देख पाओगे। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। जो सड़क अभी आप देख रहे हैं ये गोरखपुर स्थित है। मैंने खुद फिल्म आया है इसको गोरखपुर जाके। और गोरखपुर सिलीगुड़ी की शुरुआत यही गोरखपुर शहर से होने वाली है। और इस परियोजना को लेके आप लोगों के द्वारा हर समय मुझे कमेंट्स किया जाता है और मुझे अच्छा भी आता है जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं इस एक्सप्रेसवे को। और हम सब के लिए यह एक्सप्रेसवे एक शानदार और लाइफलाइन होने वाला है। हमारे लिए तो लाइफलाइन होगा ही, सरकार के लिए भी ये लाइफलाइन होने वाला है। क्योंकि चाइना का जो द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका सीधा जवाब ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे होने वाला है। ये तो हम चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट में, जो आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, जो इसके DPR में जो चेंजेस किए जा रहे हैं, इस वजह से इसके बारे में इसका DPR नहीं अपडेट हो रहे हैं, DPR पब्लिश नहीं किया जा रहा है। आपको बता दूं, इस गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का DPR LN मालवीय इंफ्राटेक द्वारा बनाया जा रहा है। तो जब तक इसके DPR आ नहीं जाते तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते क्या होने वाला है। हालांकि मार्च में जो अलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो लगातार जो चेंज किए गए थे, बहुत सारी चेंजेस किए गए थे। मेन आपको इस वीडियो में 3 चेंजेस बताऊंगा। एक शुरू में क्या चेंज किया गया है, यानी कि गोरखपुर के शहर में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। बीच में चेंजेस किए गए हैं बिहार स्थित मधुबनी और सुपौल जिला के अंतर्गत चेंजेस हैं। और लास्ट सिलीगुड़ी में चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं चेंजेस क्या किए गए हैं। दोस्तों, ये है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। आप देख सकते हैं ये एंड गोरखपुर में करता है, और जहां से ये एंड करता है वहीं से गोरखपुर सिलीगुड़ी स्टार्ट किया जाएगा अब।
ये फैसला किया गया था। यानी कि ये नॉर्थ भाग से, गोरखपुर के नॉर्थ भाग से ये गोरखपुर सिलीगुड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इससे पहले साउथ भाग था जो कि बाईपास था रोड गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का। इसकी वजह से 10-15 किलोमीटर का जो चेंजेस आने वाले हैं, गोरखपुर एक्सप्रेसवे का जो 519 किलोमीटर का जो लंबाई पहले था, उसके लंबाई में अब 10 किलोमीटर और ऐड कर दीजिए। दूसरा चेंज जो किया गया है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत, वो ब्राउन फील्ड स्ट्रक्चर को अब ग्रीन फील्ड बनाया जाएगा। लगभग 29 किलोमीटर का पूरा ये स्ट्रक्चर था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरलैप किया जा रहा है 361 से 382 किलोमीटर तक। ये पुराना मैप है, पुराना अलाइनमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे अब ग्रीन फील्ड बनाया जाएगा तो 30 किलोमीटर के आसपास अब सीधा लंबाई एज ए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का यहाँ पे भी बढ़ गया है। पहले वो ब्राउन फील्ड होता, पहले पुराने रोड को चौड़ा किया जाता, जमीन अधिग्रहण की समस्या नहीं होता, लेकिन अब यहाँ पे नए अलाइनमेंट इस बीच वाले जगह पे किए जाएंगे। फिर से बहुत सारे लैंड एक्विजिशन किए जाने हैं यहाँ पे। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत मैं ये गोरखपुर का ये वीडियो फिल्मा रहा हूँ। ज़बरदस्त एक शहर है ये गोरखपुर, यूपी का। एक माननीय मुख्यमंत्री यहीं से आते हैं, तो यहाँ का डेवलपमेंट उनके शासन में लगातार किया जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं गोरखपुर में। दोस्तों, अगर आप एक्स पे हैं तो हमें ज़रूर वहाँ पे फॉलो कीजिए। आप लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर के जुड़े मुद्दे हम वहाँ पे लगातार पोस्ट करते हैं और वायरल भी हो रहे हैं बहुत सारे। तो आप ज़रूर वहाँ पे फॉलो कीजिए। साथ ही अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं वादा करता हूँ जो लगातार आपको जितना भी हो सकता है मैं सारे प्रोजेक्ट्स कवर करके आपको बताता रहूँगा इन फ्यूचर। और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे मेरे दिल से जुड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसको जब तक ये पूरा ऑपरेशनल ना हो जाता आपको वीडियो मिलता रहेगा इस पे। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का जो तीसरा चेंज किया गया है, मेजर जो चेंज किए गए हैं, वो एंड पॉइंट पे है। यानी कि जहाँ पे समाप्ति होगा ये एक्सप्रेसवे सिलीगुड़ी में, वहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का जो एंड पॉइंट है वो पड़ीकौड़ी टोल प्लाजा पे निर्धारित किया गया था पहले के मैप में, जब इसकी लंबाई 519 किलोमीटर था। अब इसकी लंबाई को थोड़ा वहाँ पे कम कर दिया गया है। अब यह बागडोगरा के आसपास 327 NH 327 के आसपास टर्मिनेट होगा। क्यों टर्मिनेट होगा? चूँकि वहाँ पे सिलीगुड़ी में एक रिंग रोड बनाया जा रहा है और इसी रिंग रोड के उत्तरी भाग से सिलीगुड़ी गुवाहाटी कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का उससे कनेक्शन किया जाएगा। साथ ही सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से सिलीगुड़ी सिटी से गैंगटोक को भी कनेक्ट किया जाना है। वहाँ भी एक एक्सप्रेसवे बनाने की प्लानिंग है, प्रपोज्ड है। तो कहीं ना कहीं उस जगह से इसका कनेक्शन किया जाना है। आप देख सकते हैं गोरखपुर सिटी कितना बढ़िया है। ये आउटस्कर्ट है जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। जल्द ही आपको इसके लिए हमें लाइक ज़रूर कीजिए। गोरखपुर जाके आप लोगों के लिए ये वीडियो फिल्माया हूँ। अब चलते हैं जो दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं पुराने और नए में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। जो अलाइनमेंट्स है 568 किलोमीटर में है, नए क्या क्या ऐड हुए हैं, क्या क्या बनाए जाने वाले हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, इस इमेज में आप अल्टरनेटिव अलाइनमेंट ऑप्शन देखें। सीरियल नंबर 1 अलाइनमेंट लेंथ पहले 519 किलोमीटर का था, 568 किलोमीटर क्यों हो गया? प्रारंभिक 3-4 जगह चेंजेस किए गए हैं, वो मैंने आपको वीडियो में इससे पहले बता चुका हूँ। इससे पहले वाला जो प्रपोज्ड लेन था वो 4 लेन का था पेव शोल्डर के साथ, यानी कि रोड के किनारे में कुछ बफर एरिया छोड़ा जाता है रूफ ब्लैक टॉप के साथ, उसे पेव शोल्डर कहते हैं। 6 लेन
अब जो नया होने वाला है 6 लेन पेव शोल्डर के साथ, यानी कि लगभग साढ़े छः लेन का हो जाएगा। ये प्रपोज्ड ROW ये मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले इमेज में, 100 मीटर्स अब चौड़े होने वाले हैं। लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रोड टू बी बाईपास, पहले भी 650 किलोमीटर था, अभी भी 650 किलोमीटर है। जो बिहार में चेंजेस किए गए हैं वो वैसे ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, केवल जो ब्राउन फील्ड वाला एरिया है उसको चेंज कर दिया गया है, जो कि आपको मैंने इस वीडियो में पहले बताया था, दूसरा पॉइंट जो था। अब इसको जो बनाया जा रहा है, दोनों इससे पहले वाला भी 120 किलोमीटर की रफ्तार से, ये वाला भी 120 किलोमीटर के रफ्तार से स्पीड लिमिट के साथ इसको डिज़ाइन किया जाएगा इस एक्सप्रेसवे को। सबसे बड़ा चेंज जो आया है ये सीरियल नंबर 7 में है। इससे पहले लगभग 3707 ये एकड़ ज़मीन, हेक्टेयर ज़मीन एक्वायर किए जाने वाले थे। अब ये सीधा दोगुना हो चुका है। क्यों दोगुना हो चुका है? क्योंकि ये बीच में जो 30 किलोमीटर है उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। साथ ही इसका जो चौड़ाई बढ़ा दिया गया है, पहले 4 लेन था, 4 लेन से सीधा 6 लेन कर दिया गया है। तो इससे ज़मीन अधिग्रहण भी बढ़ेंगे और फिर से 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन आएंगे बढ़े हुए अलाइनमेंट के साथ। और कौन कौन से गांव ऐड होने वाले हैं, कौन कौन से गांव तो वही रहेंगे, केवल रकबा चेंज हो जाएंगे। जो 3 कैपिटल ए नोटिफिकेशन आएगा उसमें ज़्यादा ज़मीन एक्वायर किए जाएंगे। अब ब्रिज स्ट्रक्चर सब चीज़ में देखिए ये यहाँ पे चेंजेस मिलेंगे आपको। पहले वाले यहाँ का मतलब है 519 किलोमीटर का जो अलाइनमेंट था उसमें 38 मेजर ब्रिज बनाए जाएंगे। मेजर ब्रिज जो बहुत बड़ा एक ब्रिज होता है, फ्लाईओवर टाइप, फ्लाईओवर से भी ज़्यादा। मेजर ब्रिज 38 बनाए जाने थे, इसमें 42, माइनर 185, यहाँ 191। फ्लाईओवर 3 बनाए जाएंगे, फ्लाईओवर 1 बनाए जाएंगे। ROB 11, इसमें ROB 12 नंबर और 280 नंबर ऑफ LV UP SV UP ये सारे बनाए जाएंगे। जो स्ट्रक्चर हैं, इंटरचेंजेस सबसे महत्वपूर्ण, 26 इंटरचेंजेस पहले बनाए जाने थे, अब 29 इंटरचेंजेस बनाए जा रहे हैं। कलवर्ट्स लगभग 1050, इसका जानकारी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी दे चुका हूँ। केवल 568 किलोमीटर क्यों हो गया 568 किलोमीटर, उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप टेंटेटिव स्ट्रक्चर इम्पैक्टेड, यानी कि कितने सारे स्ट्रक्चर को धाराशाही किया जाएगा, चेंजेस किए जाएंगे, तोड़े जाएंगे। तो 2000 था, इसमें कम है, लगभग 1700। फॉरेस्ट एरिया सीरियल नंबर 9 देखें, दोनों में 15-15 एकड़ फॉरेस्ट एरिया आएगा। सोशल इम्पैक्ट 80% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज़ यूटिलाइज्ड इन द अलाइनमेंट, और इसमें 87.5 एग्रीकल्चर लैंड इज़ यूटिलाइज्ड इन अलाइनमेंट। तो ज़्यादा, चूँकि 6 लेन हो चुका है, इसका 100 मीटर चौड़ा होने वाला है, पहले 70 ही था। तो इसीलिए ये ज़्यादा यहाँ पे 11 पॉइंट में दिखा है। अब मेन है सिविल कॉस्ट, मतलब लैंड एक्विजिशन, यहाँ पे जो पुराने स्ट्रक्चर हैं उस सब को हटाने के लिए कितने पैसे खर्च किए जाएंगे। पहले वाले में 17,677 था, अब 24,385 करोड़ रुपए हो गए हैं। इसमें दिखाया भी है, 13वां में दिखाया है। लैंड एक्विजिशन में अब 13,080 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और ओवरऑल जो कॉस्ट है पहले 25,000 करोड़ रुपए, 25,156 करोड़ रुपए थे, और 37,465 लगभग 38,000 करोड़ रुपए अब खर्च किए जाएंगे। और जितना इसमें डिले होगा खर्च उतने ही बढ़ते जाएंगे, ये मेरा मानना है। तो ये रहा। और रिकमेंडेड 568 किलोमीटर वाला क्यों किया गया। एक पॉइंट और था, जो गंडक पे ब्रिज बनने वाला है, पहले जो प्रपोज था ब्रिज, अब उसको एक लोकली अलग से छोड़ दिया जाएगा, और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए एक छोटे रूट वाला ब्रिज बनाया जाएगा। तो वहाँ भी वो रूट चेंज किया गया है।
तो इस सब वजहों से 3-4 जो वजह हैं, इस वजह से इसका जो किलोमीटर लेंथ है ये चेंज किए गए हैं। और भी 568 किलोमीटर के अंतर्गत और भी चेंजेस इसमें। और एक चीज़ बता दूं, इसमें कोई भी स्पर ऐड नहीं किया गया है। जो 4 स्पर बनाने की बात किया गया है, दरभंगा, अररिया, बहादुरगंज, 4 स्पर के जो किलोमीटर्स हैं उसको ऐड नहीं किया गया है 568 किलोमीटर में। एक और जो पॉइंट है, जो यहाँ पे गंडक नदी के ऊपर जो एक ब्रिज बनाने वाला था, डेडिकेटेड ब्रिज, उससे हट के गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पे एक छोटा ब्रिज बनाया जाएगा। इस पहले वाला ब्रिज को हट के एक और ब्रिज गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए बनाया जाएगा। तो कुछ चेंजेज ऐसे हैं जिसकी वजह से इसका लंबाई अब 568 किलोमीटर हो चुके हैं। हालांकि कुछ कुछ चेंजेज हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाला है। तो कुल मिला के इस सारे वजह से इसका लंबाई चेंज हो गया है। दोस्तों, ये जितना भी आप वीडियो फुटेज देख रहे हैं सारे गोरखपुर के हैं, गोरखपुर शहर के आसपास के हैं। इसको मैंने खुद ही फिल्माया है, तो इसके लिए हमें ज़रूर एक बार लाइक कर दें। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के बारे में मैंने आपको कल बताया था क्यों महत्वपूर्ण है ये इंडिया के लिए। चाइना का आपके जो प्रोजेक्ट है द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो उसके तहत चाइना ने काठमांडू तक अपना एक कॉरिडोर बना लिया है। भारत को इससे बहुत ज़्यादा खतरा है। चिकन नेक सिलीगुड़ी में जो कॉरिडोर है उसके लेके चाइना का एक आक्रामक स्ट्रेटजी है, और इसी को देखते हुए इस दोनों एक्सप्रेसवे को, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे और सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द बनाना चाहिए। हालांकि अभी तक डीपीआर भी नहीं बनाया गया है। मार्च में इसके अलाइनमेंट में चेंजेस की वजह से अब डीपीआर जहां जहां चेंजेस किए गए हैं नए सिरे से बनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं, जो किसी और गांव को ऐड किया जाएगा 3A नोटिफिकेशन, 3A कैपिटल A नोटिफिकेशन के तहत जितना भी इंफॉर्मेशन अब आएगा आपको हम कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम अपडेट करने की। हमें भी वेट है कब इसका डीपीआर आए और हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो अब इस पे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्या आपको और एग्जैक्टली पता करना था। आप लोग ज़रूर ये पूछना चाहते हैं जो इसका काम कब से शुरू होगा। देखिए, काम शुरू होने में अभी समय लग सकता है। जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं किया जाएगा काम नहीं शुरू किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।